सर, यूएस के प्रेसिडेंट ने क्लियर कर दिया है तैमूर राणा को इंडिया लाया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इसे, क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार की ये कूटनीति की बहुत बड़ी कामयाबी मैं मानता हूं, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने जो आज एक बड़ी बात कह दी है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि हम तहाउर राणा को जल्द से जल्द एक्सट्राडिट करेंगे। इसका मतलब दो निकलता है। पहले तो यूएस सरकार जो आतंकवादियों से जुड़ते हैं उनके लिए अमेरिका की लैंड ये कोई पनाम नहीं बन सकती है। एक क्लियर मैसेज टू ऑल द कंट्रीज दीदी। और दूसरी बात, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो तहाउर राणा की जो रिव्यू पिटीशन थी वो उन्होंने खारिज कर दी थी और इसमें यूएस गवर्नमेंट उसमें कोई दखलंदाज नहीं करना चाहता, ये बात भी साफ कर दिया। मैं समझता हूं कि इससे तहाउर राणा को लाने से कई राज ऐसे खुल सकते हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे है। पहला राज तो यह है कि डेविड कोलेमन हेडली और तहाउर राणा ये बेसिकली पाकिस्तानी नेशनल थे। पाकिस्तान के आर्मी में तहाउर राणा डॉक्टर करके काम करता था। उसके बाद उसको ये आतंकवादियों से जुड़ा गया और उसने ही डेविड हेडली का जो इमिग्रेशन सेंटर जो 26/11 के हमले के पीछे बम्बई में खोला था, उसके ही वजह से, उसके इन्फ्लुएंस से उसने खोला था। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की और मोदी सरकार ने जो बातचीत की है उसे बड़ी सफलता मिली है। सर, कल जिस तरह से मोदी जी यूएस गए थे, कहीं ना कहीं उसका प्रेशर बना है, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं प्रेशर की बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि मोदी जी ने एक जो अपना रिश्ता बनाया है यूएस सरकार से, पहले भी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट थे, उस वक्त नेहरू मोदी जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया था, उससे मुझे लगता है कि मिस्टर ट्रंप जी ने बहुत एक सीधे शब्द में कहा दिया है। जो जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में कहा दिया है कि हम टैरिफ लगाएंगे, लेकिन यहाँ कंपनियां खुल सकती है, ये भी उन्होंने आश्वासन कर दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें, मुझे लगता है कि ये बायलैटरल ट्रीटी जो होगी उससे भारत सरकार का भी फायदा हो सकता है। सर, तैमूर राणा को इंडिया ला रहा है, किस तरह से उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी, क्या सजा होगी? देखिए, तहाउर राणा के खिलाफ एनआईए जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो उनके खिलाफ चार्जशीट दिल्ली के कोर्ट में, एनआईए कोर्ट में दर्ज करेगी। उसके बाद सबूत पेश किए जाए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 26/11 में डेविड हेडली ने जो ऐसे राज खुले थे, उसके आधार पर, क्योंकि तहाउर राणा ये लार्जर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सेदार है, जहां दिल्ली है, पूना है, जहां आर्मी के कैंटोनमेंट में गए थे, उसके बारे में भी सबूत पेश किया जाएगा। सर, यूएस प्रेसिडेंट हैज क्लियर्ड द बोल तो एक्सट्रैडिशन। मालूम है, इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर इंडिया because ultimately US President Mr. Trump has made it clear that they will extradite Tahoor Hassan Rana. This gives a strong signal to the entire globe because Mr. Trump wants to say that US land will not be heaven for those terrorists who wants to settle in US. And therefore I think this will have a long ramification and this will have a good impact upon the entire world. And I also expect the similar steps should be taken by the British government because ultimately the financial terrorists are mostly staying in England, and therefore let us see what happens in England now. Modi ji visited US and met Donald Trump. Do you think any pressure has been created on US regarding it? It's not a question of pressure created by our government on US, but it's a question of the diplomatic relation between the Indian government and US government. And that is the reason as to why Mr. Donald Trump has made it clear in the yesterday that US administration will immediately extradite Tahoor Rana, because Tahoor Rana is deeply involved in the criminal conspiracy which was hatched behind the terror attack of 26 November. Because Tahoor Rana and David Coleman Headley, they are basically the Pakistan national, and they are the deep-rooted criminal conspiracy will be unearthed very shortly. When Thrumil Rana will come to India, what will be the next process? What do you think? Now, it is the NIA court will prosecute him. He will be brought to Delhi,
and thereafter NI, National Investigation, will file the charge sheet, and let us see what evidence will be adduced against him. एक मराठी सर तेहुल राणाला परत भारतात घेऊन येत आहे US प्रेसिडेंटनी क्लिअर केलंय कसं बघताय तुम्ही याच्याकडे भारताच्या कूटनीतीचं हे मोठं यश असं मी मानतो. कारण असं आहे की अमेरिकन सरकारचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे स्पष्ट केलेलं आहे की तहाऊर राणाला ताबडतोब भारतात त्याला एक्स्ट्रॅडिक्ट केलं जाईल. हा संदेश एक मोठा संदेश जगातील सगळ्या राष्ट्रांना दिला गेला आहे. पहिला संदेश असा आहे की अमेरिकेची भूमी ही कोणत्याही दहशतवाद्यासाठी नंदनवन ठरणार नाही. विशेषतः आतापर्यंत भारतातून जे काही टेररिस्ट जात होते ते विशेषतः अमेरिकेत नॅशनल व्हायचे किंवा एक्स्ट्रॅडिशन प्रोसिजर व्हायचे नाही, आणि म्हणून अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ताबडतोब तहाऊर राणाचं रिव्ह्यू पिटिशन डिसमिस करून टाकलं होतं आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी ट्रम्पने याच्यावरती मोहर अटकावली आहे. माझ्या मते मोदी सरकारांच्या कूटनीतीचं एक मोठं यश आहे असं मी मानतो.